बस 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। 2 मिनट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं भागते हुए जल्दी से आया हूँ। रास्ते में आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। कल से आपकी क्लास टाइम पर रहेगी। चलिए, हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। माही जी, अवधेश जी, नीरज जी, अंजलि जी, कमलेश जी, छाया जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और मुझे उम्मीद है सुबह वाली क्लास आप सभी ने देखी होगी। अगर आपने सुबह वाली क्लास देखी है तो आज के सारे प्रश्न आपसे बनने वाले हैं, और नहीं देखी तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए। ओके, सभी लोग 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर चलो अब स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास। सभी लोग आ चुके हैं और जितने भी लोग, मैं पहले ही बता देता हूं, नए नए हैं उन सभी को कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारी अपडेट मिल जाती है आपको। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने आपका जो कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर ही दे दी है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए, आज किसी बिना विलंब के अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अजय कुमार जी, कनकू जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पादप कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप कंप्लीट बॉटनी की क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट बॉटनी है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे नहीं तो आपने हमारा साइंस का कोर्स ले रखा है, तो साइंस वाले कोर्स में भी ये बॉटनी की क्लास लाइव चल रही है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो हमने इससे पहले क्या देखा था, पूरा का पूरा पादप कोशिका के बारे में डिटेल से सुबह हमने पढ़ लिया है। अब हम देखने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा आज का पहला प्रश्न। 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में। पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? अगर आपने क्लास अटेंड की थी तो आप क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। चलिए, सभी लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे हैं, और सभी लोग YouTube पर भी ये क्लास लाइव चल रही है और एप्लीकेशन पर भी। तो YouTube वाले सभी लोग लाइक करते चलिए। चलो भाई, समय होता है समाप्त। तो सभी लोगों के आंसर यहाँ पर मुझे दिखाई देने चाहिए जल्दी जल्दी से। ओके, आंसर आना चालू हो चुके हैं सभी लोगों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज अ राइट आंसर, डी। अब बहुत सारे लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की होगी, तो मैं उनको बता देता हूं कि रेगुलर क्लास रहती है सुबह 10 बजे, उसको अटेंड किया करो। एप्लीकेशन पर भी चल रही है और अभी आपको यूट्यूब पर भी मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। कब तक मिल रही है इसका भरोसा नहीं है, इसलिए आप पूरा ईमानदारी से पढ़ो। देखिए, जो पादप कोशिका होती है आप सभी लोगों ने देखी होगी। इस प्रकार से पादप कोशिका की संरचना रहती है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये देखो, उसके ऊपर इस प्रकार की क्या रहती है, एक भित्ति नुमा संरचना रहती है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोशिका भित्ति। ध्यान से सुनना, सेल वॉल। ये होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है। सभी लोग पूरा फोकस करते चलना, बार बार यहाँ से प्रश्न पेपर में निकल के आते हैं। तो सेल वॉल ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ इससे यहाँ पर आप देखोगे तो जो केंद्रक रहता है इसका केंद्रक किनारे पर होता है, साइड में होता है। जबकि जंतु कोशिका में आप देखोगे तो केंद्रक मध्य में दिखाई देता है। ये इसकी खासियत है पादप कोशिका की, आयताकार आकार। अब इसमें जो कोशिका में सबसे बड़ी होने की वजह है इसके अंदर वाला ये वाला भाग। ये देखिए, इस प्रकार से आपको जो अंदर बड़ा सा भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बोला जाता है सर। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो आपको क्या लगाना है? रिक्तिका पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। ये सबसे बड़ा भाग होता है, दिख ही रहा होगा आपको, सबसे बड़ा भाग है।
अब सर ये इतना बड़ा भाग क्यों दिया होता है पादप कोशिका में? तो पादप कोशिका में ये भाग इसीलिए दिया होता है ताकि पौधे बेचारे देखो रात को तो खाना बना नहीं पाते, सुबह सुबह अपना भोजन बनाते हैं तो स्टोर करके रख लेते हैं। कभी कभी सर्दियों में काफ़ी टाइम हो जाता है, सूरज नहीं निकलता, भोजन नहीं मिलता, तो वो अपनी रिक्तिका के अंदर भोजन को स्टोर कर लेते हैं और ये अधिकतर खाली भाग होता है इसका। तो ये खाली होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? कोशिका की खाली जेब। पेपर में ये प्रश्न भी आता है, कोशिका की खाली जेब किसे कहा जाता है? वो तो कुछ भी पूछ लेता है, देखो कुछ भी पूछ लेता है, तो आपसे बनना चाहिए। तो कोशिका की खाली जेब किसे कहा जाता है? कोशिका भित्ति को कहा जाता है। यहाँ पर भोजन का संचय होता है और ये सबसे बड़ा भाग होता है, इसके कारण कोशिका का आकार बड़ा हुआ दिखता है पादप कोशिका का। चलें आगे, चलिए इतना क्लियर हो गया, सब लोग हमारे साथ जुड़ते चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोशिका भित्ति कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये तो यार बच्चों वाला प्रश्न है, ये बच्चों वाला प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। चलिए यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करते चलिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टी तमेश जी, नीरज जी, पायल जी, अग्नि और एंजल जी, सभी लोग जुड़े हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक करते चलिए और एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए सभी के आंसर आने लगे हैं, ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है। ओके कनकू जी चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सहनवाज जी, सभी लोग जो सुबह देख रहे थे वो सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो जिन्होंने ये क्लास देखी उनका तो गलत होने नहीं चाहिए। सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके बी 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 आंसर लगा रहे हैं। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? तो बी इज द राइट आंसर भाई। जंतुओं में, प्लांट में क्या होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब आप बोलोगे सर या जंतु या फिर जंतु कोशिका भी आता है, पेपर में जंतु लिखा था। तो जो जंतु कोशिका होती है वो कैसी होती है? इस प्रकार से होती है, इसके ऊपर कोई कवच नहीं होता है, ये नॉर्मली आयताकार होती है और इसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है कोशिका झिल्ली। ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है लेकिन सेकंड नंबर पर। इसमें केंद्रक कहाँ रहता है? तो मध्य में रहता है और सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक के चारों ओर एक कवचनुमा संरचना होती है इस प्रकार से, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपको देखो पादप कोशिका में भी देखने मिलेगा लेकिन साइड में। अब आपसे पेपर वाले ने पूछा है कोशिका भित्ति क्यों अनुपस्थित है? अनुपस्थित है तो क्यों है? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पीछे तलवार लेके आ गया, मान लो आपको तलवार से मारने आ रहा है, मान लो सहनवाज जी हैं और तलवार लेके कोई आ गया, तो क्या खड़े रहोगे ले काट दे गर्दन? नहीं ना, आप अपनी रक्षा कर पाओगे, भाग पाओगे। लेकिन पादप बेचारे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया है। अगर कोई एक कुल्हाड़ी मारे तो भी वो नहीं कटेंगे, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए उनमें क्या होता है? पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। इतना क्लियर? चलिए सभी लोगों को ओके ओके ओके। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट हरित लवक का प्रमुख तत्व क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। इससे पहले रुको, इसका मैं आपको, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे सर इन दोनों का और बता दो। तो जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है, ग्लाइकेंस। ठीक है, कवकों में काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। ये पेपर में पूछ लेता है, ध्यान देना। और जंतुओं में तो होती नहीं है। पादपों में किसकी होती है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की होती है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। वैसे मैंने आपको सुबह ये डिटेल में आपको बता दिया है, अब भी एक बार बता दिया। चलो हरित लवक का प्रमुख तत्व क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। छाया जी, नीरज जी, कमलेश जी, मिस्टी तमेश जी, रानी जी, उषा मीना जी, सब लोग हमारे साथ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। एप्लीकेशन पर भी ये क्लास चल रही है, तो आप सभी लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए और भाई जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर सभी लोग लाइक ज़रूर करिए, तब मज़ा आएगा। मैं आपके लिए डेली लेकर आऊँगा और कल की क्लास मिस मत करना। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं बताऊँगा पादप ऊतक, जहाँ से आपसे प्रश्न बनते ही नहीं हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सहनवाज जी, संजय जी, उषा मीना जी, सीमा नागर जी, सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अनीता जी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैग्नीशियम। हरित लवक का प्रमुख तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैंने आपको बताया था ये क्या काम करता है। हरित लवक आप सभी को पता है
ये कहाँ पाया जाता है? पौधे के हरे भाग में, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है, हरे भाग में, ठीक है, हरे भाग में। जैसे जैसे तो आप बोलोगे सर ये पत्ती में और तने में पाया जाता है। अब ये करता क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या काम करता है? तो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और वास्तव में हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? तो भाई क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये आगे में जब आपको परसों नरसों पादप पोषण पढ़ेंगे ना, जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तब बताऊंगा, जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम होता है, वास्तव में यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ये सूरज के प्रकाश को रोक कर रखता है, गर्मी पैदा करता है ताकि सारी ऊर्जा बन सके। और इसी का प्रमुख तत्व, इसी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और यही क्या करता है? पूरे के पूरे भोजन को बनाने में हेल्प करता है। तो ये पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम के अलावा और क्या जरूरी है? तो लोहा जरूरी है, Fe। आयरन की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी ये पूछ लेता है, मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं देता है। चलिए इतना क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। प्लांट का किचन, सुबह सुबह मैंने बताया था, इसको क्या बोला जाता है? तो हरित लवक को बोला जाता है कोशिका का रसोई घर। क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर। क्योंकि ये क्या काम करता है? इसमें भोजन तैयार होता है और करता कौन है? क्लोरोफिल करता है, इसीलिए इसको कोशिका का रसोइया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसोइया, शेफ ऑफ द सेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ये तो सरल सा क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? आज के आपको क्वेश्चन सरल लग सकते हैं क्योंकि कोशिका सबने पढ़ा होता है, लेकिन कल के जो क्वेश्चन रहेंगे पादप ऊतक वाले, मुझे नहीं लगता, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी सुबह वाली तो ढेर हो जाओगे। कल देखता हूं मैं 30 से 40 प्रश्न लेके आऊंगा कल। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग, समय होता है आपका समाप्त। मिस्टी टमेश जी का आंसर आ चुका है, एप्लीकेशन पर भी सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कनकू जी का आंसर आ चुका है, मुकेश जी, योगिता जी, कमलेश जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है? पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो भैया कोशिका भित्ति को कहा जाता है। डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। देखो अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था कि सुरक्षा कवच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पादप कोशिका होती है, इस प्रकार से आप देखोगे पादप कोशिका जो होती है उसके ऊपर हमने देखा एक कवचनुमा संरचना होती है। इसको क्या बोला जाता है? तो आप बोल दोगे सर ये तो कोशिका भित्ति है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोला जाता है। और ये कैसी होती है? कठोर होती है। ये कोशिका भित्ति कैसी? देखो अंदर आपको जो दिख रही है ना, ये कोशिका झिल्ली है, तो झिल्ली तो पाई जाती है, साथ में आपको क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा चीज, भित्ति। तो ये भित्ति ध्यान देना, भित्ति मतलब वॉल, सेल वॉल, दीवाल की तरह डटी रहती है। ये कैसी होती है? मृत होती है, मृत। और कैसी होती है? कठोर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पदार्थ इसमें डालते हैं वो पूरा का पूरा कोशिका में जमा होता जाता है, भरता जाता है। भरेगा तो मोटी हो जाएगी, और मोटी होने के कारण इस पे एक कुल्हाड़ी मारो, 2 मारो तो कुछ काम नहीं चलेगा, इसको आप जल्दी से नहीं काट पाओगे। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पौधे का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पौधे की रक्षा करने का काम करता है। इतना क्लियर हो गया? तो कल वाले क्वेश्चन इतने भयंकर रहेंगे, मिस मत करना, सब पेपर में पूछे गए प्रश्न है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, झिल्ली भी पाई जाती है, रिक्तिका और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग जल्दबाजी में गलत करेंगे इसे। सरल प्रश्न है, लेकिन आपको क्या होता है पेपर में कठिन लग जाते हैं जब आप गलत करते हो। चलिए हाँ, मॉर्निंग में मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए आपसे सारी चीज़ें बनने लगेंगी। और टिश्यू वाली कल जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी नाम आएंगे, तो आपको सुबह वाली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी कल। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके सभी लोग, देखिए एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है और यहाँ पर हमारे यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब वाले लाइक करते रहिए।
चलिए भैया आंसर आ रहा है कंकू जी का, कॉमेडी जी, ओके। चलिए सभी के, मिष्टी टमेश जी, सीमा जी, सबके मुझे आंसर दिख रहा है सी 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 सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आंसर राइट हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ चुके हैं राइट आंसर। अच्छा, कौन सा पशु कोशिका में पाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में हल्का सा इन लोगों ने कुछ गड़बड़ करा है। देखो लाइसोसोम में आपको समझा देता हूं, कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो भाई ये तो सभी के सभी जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। ध्यान देना, ये दोनों के दोनों, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम भी पाया जाता है। यहाँ पर पशु की जगह पादप होना था, यहाँ ध्यान देना, पशु की जगह क्या होता, पादप होता, पादप। तो पादप में राइट आंसर क्या हो जाता, तो भी आपका गोल्जी बॉडी। ये देखना, ये जो आप देख रहे हैं गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये राइबोसोम, ये दोनों पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पादप प्लस मैं यही समझा देता हूँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है। पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। ये जो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है, ये दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। याद रखना, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं कौन कौन से, तो आप बोलोगे जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, सेंट्रोसोम और राइबोसोम, ये तो चारों के चारों पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। लेकिन पादप में याद रखना ये 2 नहीं पाए जाते, ये 2 पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने सुबह वाले लेक्चर में आपको अच्छे से बताई थी। चलिए, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। हल्का फुल्का घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और सभी लोग लाइक करिए। देखिए लाइक करोगे तब मज़ा आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन ला रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे अकेले पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर भी ला रहा हूँ। चलिए, सभी लोग हमारे साथ, उषा मीना जी, कमलेश जी यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, एप्लीकेशन वाले देख रहे हैं सारे। चलिए पूरा फोकस कीजिए, एप्लीकेशन वाले प्रॉपर नोट्स जैसे मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें करते रहिए और यहाँ पर यूट्यूब वाले आंसर दीजिए। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, डी 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 डी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, शांति से पढ़ना पड़ेगा। कोशिका के 4 अवयवों में, ये 4 दिए हुए हैं, उस कोशिका को पहचानिए, उस कोशिकांग को पहचानिए जो पौधे की कोशिका, कोशिकांग है, पहचानिए जो पादप पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्योंकि किंतु जानवरों की में नहीं पाया जाता। तो पौधों की में कौन सा पाया जाता है, लवक पाया जाता है, ध्यान से सुनना, जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, कोशिका द्रव्य ये होता है आपका, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, क्या कहलाता है इंग्लिश में, साइटोप्लाज्म कहलाता है, प्लाज्म। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका कला, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये भी दोनों के अंदर पाई जाती है, पादप और जंतु। नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इतना सभी को याद रखना है, ये दोनों में पाए जाते हैं, तीनों के तीनों। जो लवक होता है, लवक, ये केवल किस में पाया जाता है, ये केवल और केवल पौधों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, सुबह मैंने आपको बताया था, इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान। आप देखते हो कि इंसानों में जो रंग रहता है वो मिलानिन के कारण होता है, या तो काला होगा या गोरा होगा। लेकिन पौधों में आप देखोगे तो पौधे अलग अलग कलर के दिखाई देंगे, कोई आपको लाल, नीला, हरा, पीला, रोज़ भी अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। तो ये सब कलर होते हैं लवक के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था लवक नाम किसने दिया है, लवक की खोज किसने की है, सब पढ़ा चुका सुबह वाली क्लास में मैं आपको। और लवक सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 प्रकार के, बहुत बढ़िया, पहले ही लोगों ने आंसर दे दिया। नेक्स्ट बताओ, पौधों में पाया जाने वाला नीला
बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैंने सुबह ही बताया था बैगनी रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बताइए जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक भी करते चल रहे हो, पूरी ईमानदारी से आंसर भी दे रहे हैं। ये सब आप चाहे रेलवे एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप दे दो कोई भी एग्ज़ाम, बिहार पीएससी का दे दो, या फिर आप बिहार दरोगा आ गया है उसका एग्ज़ाम दे दो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, सब एग्ज़ाम में आता है, लेकिन लोग छोड़ के जाते हैं। अभी तो लेवल शुरू हुआ है, धीरे 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 जैसे ही हमारे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलती। चलिए भैया, संजय जी, योगिता जी, माही जी, मिष्टी, टमेश जी, विजय जी, सबके आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बी बहुत राइट आंसर, बिल्कुल। सुबह मैंने बताया था, जितने लोग सुबह देख रहे थे उन्होंने आंसर दिया है। देखो जो हमारा एंथ्रोसाइनिन होता है वो क्या करता है, बैगनी रंग या फिर अदर कलर के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि हमने देखा था लाल रंग अलग अलग का देखा था, हमने गाजर का देखा था। तो लाल रंग गाजर के लिए कौन जिम्मेदार है, टमाटर के लिए कौन जिम्मेदार है ये पूछता है, चुकंदर के लिए कौन जिम्मेदार है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछता है। और फलों का पीलापन किसके कारण होता है, पीले पकने के बाद हो जाते हैं ना आम। तो ये 3 प्रश्नों के चारों के आंसर मैंने आपको सुबह दिए थे, क्या आपको पता है सभी को? गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसमें लाइकोप्रिन नामक वर्णक पाया जाता है, लाइकोप्रिन। और टमाटर में क्या होता है, गाजर में कैरोटीन, सॉरी गाजर में क्या होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीन गाजर में। और टमाटर में लाइकोप्रिन होता है, लाइकोप्रिन। ये पेपर में पूछ लेता है आप लोगों से। चुकंदर में क्या होता है, तो बिटरनिन होता है, बिटरनिन, बिटरनिन या बीटानिन भी बोल देते हैं। देखो आपके लिए मैं भागते हुए आया हूँ आज। पीला रंग किसके कारण होता है, तो आप बोलोगे पीला जेंथोफिल या कैरिका जेंथिन के कारण होता है। तो जेंथोफिल याद रखना, जेंथोफिल। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोगों से बन भी जाता है, लेकिन कल वाला ऊतक इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, बताओ जल्दी से। चलिए हाँ बिल्कुल, राम राम। अब जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। सरल सरल प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्योंकि कोशिका आपने पढ़ रखी होती है इसलिए ये सरल लगते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपको थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, सब बनेगा। क्लास अटेंड करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ इसकी पीडीएफ, वहाँ इसका नोटिफिकेशन, क्लास का टाइम वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम कुछ पोलिंग भी डालते हैं, पोल्स वगैरह भी कल से डालेंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। चलिए भाई, सभी के आंसर आ गए यहाँ पर सी। तो कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए सी, क्लोरोफिल इज अ राइट आंसर। देखो क्लोरोफिल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ध्यान देना। तो इसको पर्ण हरिम बोलेंगे, पर्ण हरिम, या कभी कभी हरित भी लिखा रहता है। ये किसके अंदर होता है, अगर ये ऑप्शन में ना आए तो आपको क्या ऑप्शन में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, हरित लवक। ये पौधे में क्या करता है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल, क्योंकि हरा रंग क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा और भोजन बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी वाले भाग में होती है। सुबह मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया था, तो डायग्राम भी मैंने आपको प्रॉपर दिखाया है। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं, जितने नए नए लोग जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, सभी लोग लाइक करते चलिए। चलो, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? अगर सुबह वाली क्लास अटेंड करिए तो ये प्रश्न बनना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एप्लीकेशन पर भी हमारी ये क्लास चल रही है। सुबह 10 बजे भी क्लास रहती है, जिसमें मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ पहले, और फिर इस वाली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, और बाकी लोग लाइक करिए, और नए नए लोग चैनल हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए। कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। चलिए भैया, आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। ओके ओके ओके, आंसर बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। सेल्यूलोज,
पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल मतलब ये होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो घास है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी आपको वनस्पति दिखेंगे सबके अंदर सेल्यूलोज होता है। और जैसे ही ये सेल्यूलोज पानी से क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है, याद रखना। और मीथेन गैस को दबाकर क्या बन जाती है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी को क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक गैस। ठीक है, CNG बन जाती है, मीथेन गैस, प्राकृतिक गैस, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? आपके सामने ये प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्यों होती है? चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपके रेलवे में, SI कांस्टेबल, बैंकिंग एग्जाम, सभी एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि बॉटनी मतलब ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आना चालू हो गए। शशि जी का आ गया, सीमा जी, उषा जी, छाया जी, लीला जी, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखिए जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होता है, तारक काय होता है, बिल्कुल तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी भाई, हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। और RBC क्या होती है? जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली कोशिका होती है ब्लड के अंदर। तो ये हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है और RBC हमारे खून की कोशिका है, खून की कोशिका है। तो याद रखना ये सब जंतुओं में पाया जाता है। क्लियर? खून पाया जाता है हमारे अंदर जंतुओं में, पादप के अंदर खून थोड़ी पाया जाता है। क्लियर? तो ये आप सब बता दोगे। तारक काय जो होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, तारक काय। ठीक है, ये केंद्रक के ऊपर पाया जाता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। डी इज अ राइट आंसर। जितने लोगों ने डी लगाया था बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, रंध्रों के संरक्षण, जहाँ छा है, संरक्षण कोशिकाओं का कार्य करते हैं। रंध्र जो रहते हैं ना, स्टोमेटा, रंध्र के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या होता है बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि ये वाला प्रकाश संश्लेषण वाला है, लेकिन यहाँ पर ये कोशिकाओं से संबंधित है इसलिए डाल दिया है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर दिया है लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। वहाँ आपको सब चीज़ें PDF वगैरह मिलेगी। चलिए ओके 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 ओके, सबके आंसर आना चालू हो गए हैं। शशि जी, लीला जी, शिवी जी, टीना जी, कनकू जी, सभी ओके ओके ओके। चलिए भाई, सभी आंसर दे रहे हैं। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो रंध्रों की संरक्षण करने वाली कोशिकाएं रंध्रों को खोलती हैं और बंद करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना। तो रंध्र क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पौधे में क्या होता है, आपने पौधा देखा, ये आपका पेड़ लो, पेड़, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, कल आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ये तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। ये पेड़ है और पेड़ में ये क्या लगा हुआ है, तो आपने देखा सर ये तो है पत्ता, इतना गंदा पत्ता, यहीं लगा देते हैं पत्ता, ये पत्ते लगे हुए हैं, मान लो ये पत्ता है, ठीक है। तो अब इस पत्ते में क्या होता है, इस पत्ते के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे से, अगर आप गहराई में जाके चेक करोगे तो हल्के हल्के से आपको गैप दिखाई देंगे। इस प्रकार से हल्के 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 क्या मिलेंगे आपको, छेद दिखाई देंगे, जिससे क्या बोला जाता है, रंध्र बोलते हैं, रंध्र, ठीक है। स्टोमेटा बोल देते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा बोला जाता है, स्टोमेटा। तो ये रंध्र क्या करते हैं, नॉर्मली पूरा का पूरा अंदर जब पानी वगैरह होता है, बाष्प, जब पेड़ पौधों को क्या करना होता है, ज़्यादा पानी बाहर निकालना होता है, तो ये बाष्प के द्वारा पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठंडक हो जाती है इनके अंदर, क्योंकि बाष्प के द्वारा जब हमारा पसीना निकलता है तो हमें भी ठंडक मिलती है, ऐसे ही पेड़ पौधे ठंडक करते हैं। यहीं से
ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। और CO2 अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से, रंध्र के माध्यम से। तो जो संरक्षण कोशिकाएं रहती हैं वही रंध्रों को खोलने का और बंद करने का कार्य करती हैं। हालांकि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको एक एक चैप्टर में ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये तो बिल्कुल सरल सा है। अब तो आप सभी की भित्ति बता दोगे, देखते हैं कौन बता पाएगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। सरल प्रश्न है, ये कोई कठिन नहीं है। लेकिन कल का लेक्चर बहुत धांसू होगा। अगर सुबह वाला आपने नहीं देखा ना तो शाम वाले में आप ढेर हो जाओगे। चलिए भाई, सभी का आंसर आ रहा है। शिव जी का, शिवी जी का, उषा जी, संजय जी, लीला जी, मिष्टी रमेश जी, काजल जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं एप्लीकेशन पर भी और यहाँ भी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर दिख रहे हैं मुझे। MD, छाया जी, पूजा जी, उषा मीना जी, सबके आंसर बी, किसी का D दिखाई दे रहा है। तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, तो ये राइट आंसर D हो जाएगा। ये तो कोई कठिन नहीं था। ये देखिए D। मैंने इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दी थी कि भैया जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इनमें नहीं पाई जाती है। जीवाणु में मैंने अभी बताया था, एक बार और बता रहा हूँ, पेप्टिडो ग्लाइकेन्स की पाई जाती है। ग्लाइकेन्स, पेप्टिडो ग्लाइकेन्स की कोशिका भित्ति जीवाणुओं में पाई जाती है। कवकों में किसकी पाई जाती है? काइटिन की पाई जाती है, काइटिन। और पौधों में किसकी पाई जाती है? तो सेल्यूलोज की पाई जाती है। और नींबू में भी पूछता है कभी कभी, तो नींबू में मैंने आपको बताया था पेक्टिन की पाई जाती है। पेक्टिन कभी कभी पूछ लेता है, पादपों में सेल्यूलोज और क्या मिला होता है? तो और पेक्टिन मिला होता है। तो ये दोनों से मिलकर ही पादप कोशिका बनी होती है। क्लियर? चलिए ओके। नेक्स्ट, लास्ट में मैं कल का टॉपिक बताऊंगा। पादप कोशिका में लवक निम्न में से क्या कहलाते हैं? आप बताइए, आपके सामने आंसर है, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। सुबह अगर आपने देखा होगा तो आप बिल्कुल प्रॉपर आंसर दे पाओगे। चलिए जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। और ये हमारी शुरुआत है, अभी हम बिल्कुल इस बॉटनी हमारा 1 महीने तक चलेगा, पूरा का पूरा डिटेल में हम बॉटनी पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जुड़ जाइए, सेफ़ है। उसमें डेली क्वेश्चन आंसर सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप जुड़ जाइए। चलिए ओके भाई, आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। बिल्कुल सभी के सी आंसर दिख रहे हैं। तो भाई लॉक कर दिया जाए। पादप कोशिका में लवक निम्न में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लेन, क्लोरोफाइटा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। सी इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पादप के अंदर लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो भैया क्रोमोप्लास्ट, ये याद रखना, वर्णी लवक हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और आवर्णी लवक को क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। आवर्णी लवक हो जाएगा आपका। और तीसरा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? तो आप बोलोगे क्लोरोफिल। पर्णहरिम या पर्णहरित के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए गलत मत कर देना आप लोग। चलिए भाई, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? MP कांस्टेबल में पूछा है। 30 सेकंड का समय आपके पास है, अच्छे से पढ़ो और आंसर दो। सोच समझ के आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए सभी लोग लाइक करते चलिए, यूट्यूब वाले और एप्लीकेशन वाले पूरे फोकस के साथ। जैसी मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ें, नोट्स वगैरह कैसे हैं बनाते रहिए, और इसकी PDF एप्लीकेशन पे मिलेगी। चलिए सभी लोगों के मुझे यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सी। तो देखिए पादप जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन गया। क्लोरोप्लास्ट ये जंतुओं में नहीं पाया जाता।
अंतःप्रादप जालिका दोनों में पाई जाती है, कोशिका कला दोनों में पाई जाती है, भित्ति दोनों में नहीं पाई जाती। तो सी राइट आंसर है, सी आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं जो मैंने आपको सुबह डिटेल में आपको समझाए थे। तो याद रखना, कोशिका कला को ही क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं इसे। और साथ ही साथ अंतःप्रादप जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। चलिए, ये केंद्रक का सुरक्षा कवच होता है, मैंने जंतु कोशिका में डिटेल में पढ़ाया है। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली पदार्थ से घिरा होता है जो क्या कहलाता है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। सरल सरल प्रश्न चल रहे हैं। ये आपका कोई भी, चाहे आपने बॉटनी ले रखा हो एस्टेट में, या फिर आपने जो भी, आप जितने भी है वो बॉटनी वाले, वो सारे के सारे किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर बॉटनी डिटेल में पढ़ सकते हैं। सुबह वाली क्लास मिस मत करना, कल 10 बजे जो रहेगी, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए ओके, आंसर आना चालू हो गए सभी लोगों के। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पादप कोशिका तथा केंद्रक एक जेली वाले पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। अगर आपने मेरा जंतु कोशिका वाला नहीं देखा है तो आप चाहो तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो परचेज कर सकते हो। आपका उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और पर्यावरण मिल रहा है। अगर ये सब अलग अलग से लोगे तो बहुत महंगा है, वो मात्र 399 में। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से क्या होता है, आप पूछा जाएगा, एक मिनट इसको मिटा के मैं आपसे बता दूं। पादप कोशिका का पूछ रहा है, तो पादप कोशिका का आकार इस प्रकार से होता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, बना देता हूँ, इतना मैं बना देता हूँ। चलिए, ऐसा गंदा सा बना देता हूँ। चलिए आप ध्यान देना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पादप कोशिका में केंद्रक, तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोने में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है जिसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर भरा जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। 90% पानी होता है इसमें, 90% जल होता है। इतना आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, क्लियर। इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जून में एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कवर हो जाएगा आपका। आपको पढ़ना पड़ेगा। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। बेहद ही प्यारा प्रश्न है। जंतु कोशिका भी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो दोस्त वो पूरा मेरा बायोलॉजी वाले सेक्शन में है, आप चाहो तो एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कीजिए। और आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक हमने दे रखा है, ऊपर पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। बाद में देखने वाले भी फोकस करना। चलिए, ये किसने प्रस्तुत किया, आ गए आपके आंसर। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं और बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए इज अ राइट आंसर है। स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, जिसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। और ये जो कोशिका सिद्धांत होता है, इसी में बोला है कि प्रत्येक पादप एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं। ये भी मैंने समझाया था आपको। कोशिका, साथ में कोशिका के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उससे बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो जीव प्रकाश का प्रयोग कर भोजन तैयार करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत शानदार आंसर दिया आपने। जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। चलिए, समय हुआ समाप्त। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए, तो वो कहलाते हैं ए, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। स्वपोषी
मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो वैसे तो हम ये पादप पोषण के अंदर कल नहीं परसों पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। कल तो हमारा ऊतक वाला चैप्टर रहेगा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, बताइए। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ये भी सरल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, एमपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो आप सब लोग अब आराम से बता दोगे। जल्दी से आंसर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। चलिए भाई, सभी के आंसर आना चालू हो चुके हैं। ओके ओके ओके, सभी लोग ए आंसर लगा रहे हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था आप सभी लोगों के लिए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा पादप कोशिका के बारे में सत्य कथन है? कौन सा पादप कोशिका के बारे में सत्य कथन है? आरपीएफ, चलिए ये कोशिका वाला देखो आप पढ़ रखते हो इसलिए आपको सरल लगा होगा। कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए ओके, सभी के आंसर आ गए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रही है। निनामा जी का, कनकू जी का, संजय जी का, सबके आंसर यहाँ पर हैं। तो देखिए पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रक कोशिका के एक तरफ स्थित होता है, ये भी मैंने सुबह पढ़ाया था आपको। पोषण विधि स्वपोषी होती है। उपरोक्त सभी डी इज अ राइट आंसर। ये पूरा मैंने आपको सुबह वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया और अच्छे से पढ़ाया था, कैसे क्या सारी चीज़ें। नेक्स्ट बताओ, कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताइए। हाँ, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाओगे। कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है। चलिए समय होता है समाप्त, जल्दी से आंसर दीजिए। और सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं भैया। जैनाब, परवीन जी, ओके, संजय जी, एमडी, ओके, सबके आंसर आ रहे हैं। कनकू जी का, छाया जी का, सहनवा जी, माही जी, बिमल जी, शशि जी, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, एप्लीकेशन वाले पूरा अच्छे से फोकस कीजिए। चलिए सभी लोगों के आंसर सी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम देखो, आप देखोगे तो ये पादप के अंदर नहीं पाया जाता सेंट्रोसोम, लेकिन आपसे पूछा जाएगा लवक, केंद्रक और रिक्तिका, ये आराम से आप बता पाओगे कि ये पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब हमारा मेन रहेगा पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, और इसके हम बहुत सारे प्रश्नों को, 30 से भी ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, कल जो क्लास रहेगी वो सुबह 10 बजे रहेगी, जिसमें हम पूरा का पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कल का आप सभी लोग कोई भी मिस मत करना, कल का बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। देखो धीरे धीरे पादप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, पादप टिश्यू हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है हमारा ये पादप टिश्यू, कल डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो जितने लोग, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ऐसा कहीं देखे देखे लग रहे हो सर? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, कल की सुबह वाली क्लास कितने लोगों ने अटेंड करी थी? उससे फ़ायदा हुआ आपको? अभी फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए जितने लोग देख रहे हैं, बताओ जल्दी से। और आपको देखो पादप ऊतक में बहुत समस्या आती होगी, क्योंकि पादप ऊतक से ऐसे ऐसे प्रश्न निकल कर आते हैं ना, खतरनाक वाले, दिमाग घुमा देते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्थूल, दृढ़, सब पूछा जाता है और सब बताएंगे आपको। चलिए जल्दी जल्दी, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर, टाइम का पता ही नहीं चला, धन्यवाद। ओके 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 जी, सुबह बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुबह वाला सेशन जरूर अटेंड किया करो। और अगर आप पूरा का पूरा देखो बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, पूरा का पूरा, ये देखिए मैंने आपको कराया है, तो आपके लिए मात्र 129 रुपये में पूरा बॉटनी का कोर्स आ रहा है, जिसमें पहले हम कोर्स पढ़ेंगे पूरा,
फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों पर चल रहा है तो आप टेंशन मत लो। साथ ही साथ अगर आप हमारा पूरा साइंस का लेते हैं तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और साथ ही साथ मेरा पर्यावरण भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र 399 में एप्लीकेशन पर मिल रही हैं। तो अभी इंतज़ार मत करो, क्योंकि जैसे ही इसमें लेक्चर ज़्यादा होंगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और ये एप्लीकेशन पर मिलेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप फ़ायदा उठाइए पूरे के पूरे कोर्स का। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जो नए नए लोग हैं ना, वो मैंने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए तो आपको पूरा टाइमिंग का पता लगता जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। हाँ, कल से ही अनमोल जी, कल से ही स्टार्ट किया है सब कुछ। और क्लास के बाद में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी।